चलिए, after tea, I would like to start our next lecture या next topic. मूक के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई क्या है जो एक ऑनलाइन कोर्स को सक्सेसफुल बनाता है. व्हाट आर द सक्सेस मंत्रास. देखिए, एज ए यूजर आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं. ये ऑनलाइन कोर्स आप यूजर के तौर पे उसे ईमानदारी से कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट को बता रहे हैं. दैट्स सक्सेस. अपना पेपर को आप अच्छे ढंग से निभा रहे हैं. भाई वो सब्जेक्ट जो आपने पढ़ाना है वो ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से होना है. इसका मतलब ये नहीं कि आपकी छुट्टी. आपको उस कोर्स के हर एक टॉपिक को जब जब वो रिलीज होता है उसको अपनी क्लास में समझाना है, डिटेल करना है, बच्चों के साथ डिस्कस करना. तो ये एश्योर करना कि बच्चा वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर कोर्स जो है, सारे कोर्स जो हमारे इंग्लिश में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसको संभालना, समझाना बच्चे को, ताकि बच्चे की समझ बढ़े. बच्चे को लिखना, खासकर कई सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जहां लिखने में बाध्यता इंग्लिश ही है. इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, सो मेनी क्लासेस, सो मेनी कोर्सेस. और आपको उस बच्चे को उस ढंग से तैयार करना है. एज ए यूजर तो ये है, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर या कहें एज ए डेवलपर ऑफ मूक, व्हाट आर द फैक्टर्स विच वी मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन. हमें क्या चीज वो ध्यान रखनी है साहब जो उस कोर्स को सक्सेसफुल बनाती है. भाई जब मैंने काम किया है तो क्यों ना, जब सारी मेहनत करी है तो क्यों ना कुछ काम ऐसा किया जाए जिससे हमारे कोर्स को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करें और अधिक से अधिक लोग उसका फायदा उठाएं. अधिक से अधिक विश्वविद्यालय, अधिक से अधिक छात्र उसका आनंद लें. ये बहुत जरूरी. और समाज के प्रति सबसे बड़ी बात है, समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, जो समाज का पैसा है, ऐसा नहीं कि केवल आपका पैसा है. भाई जो जो व्यक्ति नौकरी नहीं भी कर रहा है, अगर वो कोई सामान खरीद रहा है तब भी तो वो टैक्स देता है ना. टैक्स पेयर तो वो भी है, उसका भी तो पैसा लगा हुआ है. उसके साथ कितना न्याय हम कर पा रहे हैं, कितना जस्टिस हम कर पा रहे हैं, उस चीज को कितना अधिकाधिक ऑप्टिमम यूज हम कर पा रहे हैं, वो एक चैलेंज है. तो इस ब्लेंडेड फ्लिप लर्निंग मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स को एजुकेशन में अडाप्ट करके, अपनी शिक्षा व्यवस्था में अडाप्ट करके, वास्तव में हम एक समाज को एक महती योगदान दे रहे हैं. ये वैसा ही है जैसा किसी चीज को सरकाने के लिए जब हम पुली का उपयोग करते हैं, किसी भारी चीज या टायर लगा दिए हमने किसी चीज, तो कम फोर्स में ही वो चीज ज्यादा अच्छे ढंग से, स्मूथ ढंग से मूव करना स्टार्ट कर. दिस इज अबाउट फैसिलिटेटिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. कोई भी टूल, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी तकनीकी एक गुरु से बड़ी नहीं हो सकती. मैं 2017-18 से इस कार्य में हूं. आईसीटी बेस्ड लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज, एंड आई थिंक मोर देन 24 ऑनलाइन कोर्सेज आई हैव प्रिपेयर्ड. 2 कोर्स तो हमारे मेरे स्वयं में ही हैं. उसके अलावा 20-22 कोर्सेज मेरे और प्लेटफॉर्म में. 4 कोर्सेज हमारे जो है स्वयं प्रभा में है. स्वयं प्रभा में कोर्स के फॉर्म में तो नहीं होते हैं, पर हाँ ई कंटेंट के बनाए कोर्स के फॉर्म में ही है. पूरा कोर्स कवर्ड है उसमें, 4 पेपर हमारे कवर्ड है. उसके अलावा जो है 20-22 कोर्सेज मेरे जो है एक जो एडटेक प्लेटफॉर्म पे है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी है, नॉन गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म पे भी. बनाना और उसका उपयोग करने वाले होना, यूटिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है.
एडिसन ने कहा था कि मैं उस चीज का आविष्कार नहीं करना चाहता जिसकी कोई यूटिलिटी ना हो, जिसकी उपादेयता ना हो, जिसकी उपयोगिता ना हो, क्योंकि उपयोगिता ही उसकी सक्सेस का मूल मंत्र है। यूटिलिटी सक्सेस उसने कहा था। यहां यूटिलिटी क्या है? लर्नर्स, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको उपयोग करें, उसमें एनरोल करें, उसको पढ़ें, वो उपयोगिता। अब क्या तत्व हैं जो उपयोगिता को बढ़ाते हैं या उसको इंपैक्ट को शो करते हैं? आइए जानते हैं। बनाते सब लोग हैं। अच्छा, एक काम कीजिएगा, पहली फुर्सत में ना अपने उन कोर्स को जो आपके सब्जेक्ट, क्योंकि आप जज तो आप वही कर पाएंगे ना जो आप जानते होंगे, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन गलत पढ़ा रहा है। तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 5-7 कोर्स को कंपैरेटिव कीजिएगा। भाई जब जूता खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो बड़ा कंपैरिजन करते हैं। भाई ये जाता है, पॉलिसी खरीदते हैं, पॉलिसी बाजार में जाते हैं, कार खरीदते हैं, कार बाजार में जाते हैं। कोर्स को आपने देखना है, वो भी जो फ्री मिल रहा है, जरा देखिए तो सही, खरीद देखिए कि क्वालिटी में कहां अंतर है। बहुत बड़े कोर्स, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट से किसी अध्यापक का कोर्स करना उसकी सक्सेस का पैमाना कतई नहीं होता। डिलीवरी मेक्स इट इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे, आप सीखें उनके ऑनलाइन कोर्स के, कम से कम आप अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के इंट्रोडक्टरी वीडियोस को ही कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, खुद ब खुद समझ जाएंगे। इतना करके देख लीजिए बस। तो चलिए जानते हैं सक्सेस मंत्रा फॉर सक्सेसफुल मूक्स कि क्या है, क्या है वो सक्सेस के मूल मंत्र। आइए जानते हैं। एनईपी 2020, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, नो साइलोस, जो कि मैंने बताया मुख्यतः जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, दैट इज नो साइलोस, जो एक यूनिक खूबी है। टेक्नोलॉजी का यूज, मदर टंग मातृभाषा का उपयोग फॉर वेरियस कोर्सेज। कई आपने देखा आपकी स्टेट में भी कई इंजीनियरिंग कोर्सेज भी अब जो है मातृभाषा में आ रहे हैं कई जगह। एनसीएफ, एफएलएन मिशन, इस तरह की बहुत सी बातें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे। नाउ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है जो हमारे मतलब का है, यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड आईटी सॉल्यूशन फॉर ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। तो पेडागोजी पे मुख्य ध्यान है, इस तरह से हमें चीजें करना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये ट्रांजिशन है ओईआर का मूक्स की तरफ। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स तो बन गए, उसका मूक की तरफ कैसे कैसे मेटामॉर्फोसिस होना है, उसको किस तरह से अगले लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ ले जाना है, नेक्स्ट लेवल की तरफ ले जाना है। देखिए मूक्स यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, हर एक जगह हर चीज चल जाए ऐसा संभव नहीं है। दे मे बी वेरी गुड, ये अच्छे होते हैं उन तरह के कंटेंट के लिए जो कि रीजनेबल स्टैटिक है, जो ज्यादा बदलते नहीं है। जैसे लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लॉज है जिसमें हम लेवरेज, मल्टीमीडिया को लेवरेज कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं एज वंस ओन मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, वी कैन स्केल द क्लासरूम साइज। क्लासरूम साइज को स्केल अप कर सकते हैं भाई। जहां मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं 100 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता हूं ना। मूक्स के माध्यम से हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हजारों लर्नर्स को पढ़ा रहे हैं, बट दे आर नॉट वेरी गुड फॉर नंबर 1 इन लोगों के लिए डिलीवरी ऑफ कंटेंट दैट नीड्स टू बी अपडेटेड फ्रीक्वेंटली। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर बार बार अपडेट होती है चीजें, कि बड़ी तेजी से बढ़ती है आगे, जो अप्लाइड है नेचर में, थ्योरेटिकल नहीं है ज्यादा। वो उस तरह का अध्ययन अध्यापन जिसमें जो है इंटरेक्शन की आवश्यकता है, एंगेजमेंट की आवश्यकता ज्यादा है, डिबेट्स एंड डिस्कशन की आवश्यकता ज्यादा है, उस तरह के कोर्सेज को, उस तरह के सब्जेक्ट्स को मूक के माध्यम से पढ़ाना बहुत नहीं जा सकता या ज्यादा उचित नहीं। इससे पहले कि हम कुछ चीज मैंने पहले ही बताया कि जब हम चीजों को जाने उससे पहले हम खुद कुछ ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल करें, उनको कंप्लीट करें। मार्क माय वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट करें। खाली शुरू करके 2-1 देखे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।
पूरा करके देखे, हर एक तत्व को जाने। देन फ्रीज योर कंटेंट। अब फिर ये सोचिए कि मैंने जो पढ़ाता आ रहा हूं, पढ़ाती आई हूं इतने सालों से, उनमें से किस किस पॉइंट को मुझे फोकस करना है और अपने कंटेंट के फॉर्म में बांध के लेके आना है। हर चीज तो अच्छी नहीं हो सकती ना। सेलेक्टिवली फ्रीजिंग द कंटेंट एंड कन्वर्ट योर बेस्ट इन क्लास कोर्स टू मूव्स। तो जो आपके अंदर बेस्ट है उसको ऑनलाइन कोर्स के रूप में कन्वर्ट करें। यू मेक द क्लास एंगेजिंग। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है एंगेजमेंट। बांध के रख पाएंगे आप कि नहीं, वो सबसे बड़ा फैक्टर है, कारक है किसी भी कोर्स की सफलता के पीछे। तो सोचिए लर्निंग के बारे में, पढ़ाने की ना सोचो। ये सोचो, ये मत सोचें कि आप पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, जब मैं आपके साथ रूबरू कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसे ढंग से बात करता हूं कि मैं अपने कलीग के साथ बात कर रहा हूं। मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे डिस्कस करना है चीजों को। मैं लर्निंग के बारे में सोच रहा हूं चीजों, मैं पढ़ाने की नहीं सोच रहा हूं। अगर मैं पढ़ाने और ज्ञान देने वाले टोन में बात करता तो शायद रेसिपिएंट एंड में चीजें कम रिसीव हो पाती। सो थिंक लर्निंग एंड नॉट टीचिंग। कहते नहीं कि लेक्चर देने लग गया भाई। ऐसा ना लगे कि आप लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा लगे कि आप डिस्कशन, ऐसा लगे कि आप वार्ता कर रहे हैं, ऐसा लगे कि आप आदान प्रदान कर रहे हैं विचारों का, खाली प्रदान नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बातों को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रतीत ही नहीं होना चाहिए कि आप ऑनलाइन बैठे हैं। डोंट फिल अप द स्पेस। अननेसेसरी चीजों से ना चीजों को भरिए मत। कई लोग होते हैं, स्लाइड भरी पड़ी है, 20-25 लाइनें भरी है, और ये बोलना शुरू, एक स्लाइड टंगी है साहब, जो है 10-15 मिनट तक जो एक ही स्लाइड टंगी भी है आपकी, क्योंकि आपने तो वहां 8-10 किलो कंटेंट डाल दिया है। अननेसेसरी चीजें, आपस में बात कर रहे हैं आप, ग्रुप डिस्कशन, उसका वीडियो बना लिया और आप सोच रहे हैं वो मॉड्यूल बन गया। नो, स्टूडेंट जानता है कहां आप उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप सोचिए, प्लान कीजिए, रिकॉन्फ़िगर कीजिए, प्रोटोकॉल सोचिए, आपके स्लाइड्स क्या होंगे, क्या आप प्रॉम्प्ट लेंगे, क्या बैकग्राउंड नोट्स डालेंगे, क्या ट्रांसक्रिप्ट डालेंगे। सारे कॉपीराइट के क्लियरेंस लीजिए। अगर कोई फिगर किसी बुक से ले रहे हैं तो वो कॉपीराइट परमिशन लीजिए, कॉपीराइट पे विशेष ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस करनी है? अपनी आवाज को सुनने की, एक शांत रूम में अपनी आवाज को सुनने की प्रैक्टिस करना कि आवाज लगती कैसी। आपको लगता है कई बार मेरी आवाज खुद ही इतनी कड़कड़ है, कर्कश, दूसरा कैसे झेलता होगा। आपको लगने लगेगा, आप खुद अपने को रियलाइज करें, तब आप अपनी टोन को फाइन कर पाएंगे, फाइन ट्यूनिंग कर पाएंगे। क्योंकि आप कितना भी किसी को, दूसरे को वो जो है कहें कि यार बताओ तो जरा मेरी आवाज कैसी लग रही, बहुत कम ही बंदा होगा जो आपको जो है क्रिटिसाइज कर देगा। आप खुद को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। शांत रूम में अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, अपना लेक्चर बनाइए, जैसे कि लेक्चर आपने रिकॉर्ड करना हो, ऑडियो देखिए और उसको बस सुनिए जरा कानों पे लगाकर। कैसा लगता है आपको एज ए लर्नर? सोचिए, कोशिश कीजिएगा, शांत भाव से सुनिए। देखिएगा, सबसे ज्यादा पत्थर आप खुद ही को मार रहे होंगे। क्या यार मैं क्या बोलता हूं, बोले ऐसे थोड़ा ना चलेगा। वो सेल्फ क्रिटिक होना बहुत जरूरी है अगर आप वास्तव में सक्सेस को चाहते हैं। मैपिंग पेडागॉजी विद लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। पढ़ने पढ़ाने के जो तरीके हैं उसको लर्निंग के प्लेटफॉर्म से मैप करना, जोड़ना। कॉग्निटिव लर्निंग है, लर्निंग के प्लेटफॉर्म है, इन सारे को आपस में जोड़ के रखना भाई। हर एक व्यक्ति अलग ढंग से सोचता है, डाइवर्सिफाइड है लर्नर्स, एक ही तरह का थोड़ा है लर्नर। कुछ एवरेज है, कुछ बिलो एवरेज है, कुछ अलग। अब कब जैसे मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, वंस आई एम डीलिंग विद एकेडमिक राइटिंग, मैं पढ़ना पढ़ाना सिखा रहा हूं, मैं रिसर्च पेपर लिखना सिखा रहा हूं। I'm not just teaching to the science students and faculty members. I'm also teaching to the arts and humanity, engineering, biomedical. Then I will have to ensure that there is a uniform level,
जो मुझे मिलने वाला नहीं है एक्चुअली, पर मुझे अपना यूनिफॉर्म लेवल बना के रखना है जो कि हर एक सेक्शन को जो है कैटर करे नीड को, चाहे वो अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, चाहे वो आर्ट्स ह्यूमैनिटी का, चाहे साइंस का, मुझे इस तरह से चलना है। हर एक सेक्शन को ध्यान में रखना है, तो वो पैडागोजी को मैप करना, हर लेवल के हिसाब से चीजों को चलना। मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स चलाना तो और चैलेंजिंग होता है। इसीलिए आप अंडर ग्रेड कोर्स है, हिंदी का चला रहे हैं, तो आप हिंदी वाले के ही लर्नर, आप उसी के हिसाब से बात करेंगे। लेकिन इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग व्हेन यू गो फॉर द मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज। यू हैव टू बी रादर मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ेगी हर लेवल पे। ये बात कतई भूल जाए कि मूक का मतलब जस्ट डिजिटाइज करना है कोर्स कंटेंट को, ऐसा नहीं है भाई। नॉट मेनी थिंग्स। लर्न अबाउट पैडागॉजी, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, जानना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रक्शन कैसे करना है, इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स आर नीडेड। तो लर्न अबाउट पैडागॉजी। देखिए एडुकेशन वाले तो पढ़ते हैं पैडागॉजी के बारे में, पर एडुकेशन के अलावा कोई पढ़ता नहीं है, कोई जानता नहीं है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टूडेंट की नीड क्या है, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, और हमारी कहानी ऐसे ही चलती रहती, भगवान भरोसे चलती रहती। उस पैडागॉजी के बारे में जानना, और मैं इस बारे में अक्सर जो है मुखर रहता हूं कि हर एक हायर एजुकेशन के टीचर को एडुकेशनल पैडागॉजी के बारे में जो है रूबरू करवाना चाहिए, उसकी प्राइमिंग करनी चाहिए, ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर का वेट ना किया जाए। पता चला जब तक उसने ओरिएंटेशन रिफ्रेशर किया, न जाने वो कितने स्टूडेंट्स को जो है इन्फेक्ट कर चुका है अपनी गलत पैडागॉजी से। उस बारे में मैं अक्सर मुखर रहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कई बार टीचर जानता है क्या पढ़ाना है, जो नया टीचर आया, लेकिन ये नहीं जानता कि कैसे पढ़ाना है। लर्नर का एंगेजमेंट ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि कंटेंट एक्सपर्टीज इज नॉट इक्वल टू पैडागॉजी एंड मीडिया एक्सपर्टीज। आप बहुत अच्छे हैं बोलने में, आप बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, आपका बहुत अच्छा ज्ञान है आपको, और पढ़ना पढ़ाना आपको अच्छा आता है, ये दोनों डिफरेंट चीजें भाई। क्या पढ़ाना और कैसे पढ़ाना, अगर दोनों चीजें आती तब मुद्दे की बात है ना। कैसे पढ़ाना है उनके बारे में बहुत अच्छे जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ाना नहीं जानते, तो खत्म कहानी। इन दोनों का क्या और कैसे का मेल होना बहुत जरूरी है भाई, एक बैलेंस होना जरूरी है। ना व्हाट रोल इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर प्लेज। क्या होता है, आईडी क्या करता है इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, एक मतलब एक व्यक्ति जिसको बारे में पता है, जिसको ये पता है कि इसको इस चीज रूप में करूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब किसी व्यक्ति विशेष में ये गुण जरूर होना चाहिए आपकी टीम में, जिसके बारे में ये हो कि हाँ व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ दिस थिंग, ये कैसा लगेगा बनने के बाद। जैसा कि आर्किटेक्ट के दिमाग में होता है नक्शा बनाते, नक्शा नवीस के दिमाग में कि हाँ भाई ये बिल्डिंग ऐसे बनेगी, वो ही रोल प्ले करना है आपको आर्किटेक्ट का ऑनलाइन कोर्स के लिए, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर को। ज्वेलरी डिजाइनर के दिमाग में जैसा रहता है कि ज्वेलरी बन के कैसे लगी, वो ज्वेलरी को डिजाइन करता है। लर्निंग एंगेजमेंट इन मूव, जैसे कि मैंने बताया, ये सबसे ही इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे ही इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इंश्योरिंग टू इंश्योर द एंगेजमेंट। मैपिंग पैडागॉजी विद लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो हमने पहले बात करने की कोशिश की थी। पैडागॉजी डिजाइन एंड स्ट्रैटेजी, लर्निंग पाथ, आउटकम, गोल। पैडागॉजी को डिजाइन कैसे किया, वो लर्निंग बिहेवियर के अनुसार है कि नहीं, कॉग्निटिव बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यू, स्टूडेंट आपका जो लर्नर है उसका लेवल क्या है, उसका लर्निंग बिहेवियर क्या है, क्या आपकी पैडागॉजिकल डिजाइन उससे मैप करते हैं कि नहीं करते हैं, और ये दोनों चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैप करते हैं कि नहीं करते, मतलब उसके बैलेंसिंग में है कि नहीं। बड़ी हाई फाई बातें बता दी, से कॉग्निटिव और इमोशनल स्टूडेंट के लेवल की आप बात कर रहे हैं, जो कि आपका लर्नर है ही नहीं। वो चीज, आवाज आपने कहीं और से सुनी, तीर कहीं और चलाया, तो खत्म तो कोई और होगा ही साहब उस शब्द बेदी बाण से। तो पैडागॉजी जब मैप नहीं होती है ना, तो निशाना गलत लगता है, टारगेटिंग गलत होती है, एंगेजमेंट गलत होता है, एंगेजमेंट होता ही नहीं।
एज्यूम कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्स। आप कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है, न केवल क्रेडिट आपका है, डिस्क्रेडिट भी आपका है अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती। भाई कुछ अच्छा करते तो क्रेडिट मिलेगा, गलत करते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रेडिट मिलेगा। तो सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आपकी। फॉलो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर, जो कैमरे के पीछे जो बंदा खड़ा है उसके रुख को भी अपना एक्सेप्ट कीजिए, उसको सुनिए, टीचिंग असिस्टेंट क्या बोल रहा है। बी ओपन टू एक्सेप्ट द क्रिटिकल सजेशन। कोई भी क्रिटिकल सजेशन मिलता है उसको सोचिए, लेकिन लास्ट कॉल, फाइनल कॉल अपनी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन मुद्दा है इफेक्टिवनेस का, उस लर्निंग इफेक्टिवनेस का। आप क्या उचित समझते हैं वो देखिए, लेकिन ओपन रहिए किसी भी तरह के, क्योंकि कैमरे के पीछे से आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसा प्रेजेंट हो रहे हैं, आपको नहीं पता, वो कैमरे के पीछे वाला ही बंदा बताएगा ना। सो ऑलवेज बी ओपन फॉर द क्रिटिकल, बी कंप्लीटली कंफर्टेबल एंड इजी व्हाइल रिकॉर्डिंग। क्या पहनते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, जनरली कोई मैटर नहीं करता। जब तक आपका फोकस, इफ द कंटेंट इज पावरफुल, मोस्ट अदर शॉर्टकमिंग्स विल बी फॉरगॉटन ओवरलुक्ड। अगर आपका कंटेंट ओवर पावरफुल है तो नोबडी इज गोइंग टू सी द अदर शॉर्टकमिंग्स। नोटिस देखते भी है तो नोटिस नहीं करते। छोटी मोटी गलतियां होती हैं, हर एक बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में होती है, बड़े से बड़ी मूवीज में हो जाती है, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स में हो जाती है। हम पढ़ने पढ़ाने की बात करने आए हैं, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कंफर्टेबल, अप्रोचेबल होना चाहिए। आपका कंटेंट पावरफुल होना चाहिए। लेकिन लाइक टीचिंग, कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, क्रिएट उसी तरह से टीचिंग, जो पढ़ाना है, क्रिएटिंग मूव इज ए लर्निंग आर्ट। एक कला है, इसको प्रैक्टिस करना, बात नहीं आती। प्लान करना होगा, आउटलाइनिंग, प्लान प्लान द टूल, कंटेंट, प्रेजेंटेशन स्टाइल, राइट। एक एक कंटेंट को लिखना होगा, अलग अलग मॉड्यूल्स को स्क्रिप्ट लिखनी है, उनका डिजाइन, प्रेजेंटेशन करना है, मल्टीमीडिया में उसको प्रेजेंट करना है, कैमरे के सामने प्रेजेंट करना है, अपलोड करना है उस प्लेटफॉर्म पे, शेयर करना है, और फीडबैक, असेसमेंट और सर्टिफिकेशन करना है। जो पहले जो 5 एस्पेक्ट हैं, तो फर्स्ट अब 5 एस्पेक्ट जो मैं कह रहा हूं, ये सेक्टर जिनको हम देख रहे हैं, पहला है प्लानिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजाइन, प्रेजेंटेशन और अपलोडिंग एंड शेयरिंग। ये 5 जो तत्व हैं वो मिलाते हैं ओईआर को। अगर इसमें हम एक तत्व और जोड़ देते हैं, फीडबैक एंड असेसमेंट और सर्टिफिकेशन, इट मेक्स ऑनलाइन कोर्स। गॉट माय पॉइंट। जब हम उसको टू वे बनाने की कोशिश करते हैं तो वो ऑनलाइन कोर्स बन जाता है। नाउ कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, मैं तथ्यात्मक ढंग से आपको बातों करूंगा कि जो भी चीज मैं बता रहा हूं कि भाई ये पढ़ने के बाद आप ये कर पाओगे, तो वो लर्निंग आउटकम बोलते हैं। वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हिसाब से होंगे, कॉग्निटिव लर्निंग के लेवल्स के साथ, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। बॉडी जो लिख रहे हैं वो कोहेजन और कोहेरेंस, उनमें जुड़ा हुआ आपस में। चाहे ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में कहूं उसे कोहेजन बोलते हैं, चाहे आइडिया लेवल के हिसाब से कहूं उसे कोहेरेंस बोलते हैं। तो ग्रामेटिकल और आइडिया लेवल दोनों तरह से जो जुड़ाव है शब्दों में, उसकी स्क्रिप्ट में, वो बहुत जरूरी है। सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ये आपको ये बताती है, क्योंकि हर एक लेवल के लिए आपको अलग ढंग से पढ़ना। +2 के लेवल तक हम केवल नॉलेज लेवल तक पढ़, 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह से चलते हैं ना। दैट इज नॉलेज लेवल की, रिपीटेशन लेवल की बात। कंप्रिहेंशन एप्लीकेशन लेवल हम बात करते हैं, यूजी लेवल पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो हर एक तरह के लेवल के लिए वर्ब्स डिफाइन है कि भाई इसको करने के बाद, जो लर्निंग आउटकम को डिफाइन करने वाली, कि भाई इसको पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, रिमेंबर कर पाएंगे। पहले लेवल रिमेंबर के ही है ना, तो लेबल लिस्ट आप ये बता कर पाएंगे कि इनके कौन कौन से नाम होते हैं भाई।
आप पता कर पाएंगे कि ये यह पढ़ने के बाद, यह कहानी पढ़ने के बाद आप पता कर पाएंगे कि पांडवों के नाम क्या थे, ठीक है, या कौरव कितने भाई थे, लाइक दैट। मतलब कितने क्या, बस खाली लेबल, लिस्ट, डिफाइन। इसी तरह से अगर मैं इवेल्युएट के लेवल पे चला जाता हूं, से फॉर एग्जांपल कि इवेल्युएट के लेवल पे मैं चला गया, ये कन्विंस करना, यू विल बी एबल टू कन्विंस, you will be able to justify the reason behind the vaccination, you will be able to assess the impact of covid infection on the demography। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, माने कि आपको ये बताना है कोर्स शुरू करने से पहले या टॉपिक शुरू करने से पहले लर्निंग आउटकम में कि भाई जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको करने के बाद आप ये कहने और करने में सक्षम होंगे, दैट इज कॉल्ड आउटकम। तभी भाई बेंचमार्किंग होनी चाहिए, ये कुछ अलग बातें हैं। पहले नहीं कि हाँ भाई ये करने के बाद आप समझ जाओगे नैनो पार्टिकल क्या होते हैं। क्या बोल रहे हैं आप, क्या होते हैं, क्या मतलब, किस तरह से, वो एस्पेक्ट आपको क्लियर करने हैं। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, उसका लेवल डिफाइन करना है आप, ताकि बेंचमार्किंग हो सके कि आपने अगर आपने जो कहा था कि इसको करने के बाद आप ये नाम जान पाओगे, अगर नहीं जान पा रहे तो इसका मतलब आपकी लर्निंग अधूरी रहेगी। वो कंटेंट, एक ये बात तो होगी बेंचमार्किंग की, हम हवा में तीर नहीं चला सकते। कंटेंट को जो प्रेजेंट करना है ना, इंफोग्राफिक्स, टेबल, फिगर्स, ग्राफ्स, इफेक्टिव यूज ऑफ एमएस ऑफिस, एक्सेल, ओरिजिन, ये आने चाहिए। पावरफुल समरी, आप कंटेंट को कम समराइज कर रहे हैं, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले क्या पढ़ाया वो बताना है, आगे क्या पढ़ाने वाले हैं वो बताना है, प्लानिंग बतानी, लास्ट जब खत्म कर रहे हैं तो पावरफुल समरी देनी है, 4-5 पॉइंट्स उनको बताने के, हाँ भाई ये हमने सीखा। क्या आप करते हैं नॉर्मल क्लासेस में, लेकिन इन विशेष तरह से आपको क्लासेस में भी ध्यान देना है। जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं या ऑनलाइन कोर्स को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उनके मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, साथ में रेफरेंसेस, फर्दर लिंक्स, लाइव लिंक्स, जो भी आप लिंक दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, वो कोशिश करें कि जर्नल के से ना हो, लाइव लिंक्स हो जिसमें क्लिक करते ही वो बंदा वहां चला जाए, ऑनलाइन चले, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है भाई, उसमें आप किताब का रेफरेंस क्यों दे रहे हो। कोशिश कीजिए लाइव लिंक दीजिए जो कि इजी टू एक्सेस हो, जो कि ओपनली अवेलेबल। ठीक ना, जो वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है उसको सिंपल रखिए, नेचुरल रखिए, पावर पैक रखिए, बातों को दोहराना नहीं है, एक बात हो गई खत्म, जिसको समझना है वो दोबारा उसको समझे, अपने स्तर से कमी मत छोड़िए, एक टॉपिक को इस तरह से वहां रखिए, छोटे टॉपिक के उस हिस्से को रखिए जो 10 से 20 मिनट में आपको खत्म करना हो, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे का एक ही वीडियो बना रहे हैं, 1.5 घंटे का एक वीडियो बना रहे हैं, नो, नोबडी इज गोइंग टू सी। बी कंफर्टेबल, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ऐसा लगना चाहिए कि आपका एंथुसियाज्म दिखना चाहिए पढ़ाते वक्त। अब देखिए, मैं इसी चीज को एंथुसियाज्म दिखना चाहिए और दिखाना चाहिए में क्या है, अब मैं इसी स्लाइड को दोबारा पढ़ना स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिए। प्रेजेंटेशन वीडियो, कीप इट सिंपल, natural and power packed, time 10 to 20 minutes depending on the subject, be comfortable, positive body language, practice rehearse then record, this is the way, dull way, पढ़ मैं वही रहा हूं जो मैंने आपको पहले बताया, but the enthusiasm is lacking। आप मेरे सामने हैं तो मैं आपको मजबूर कर दूंगा आपको सोचने के लिए कि मुझे ये आपको कि ये इस पॉइंट पे आपको फोकस कराना है। प्रैक्टिस, रिहर्स एंड देन रिकॉर्ड, को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिहर्सल करना पड़ेगा बार बार भैया। 5 मिनट की स्क्रिप्ट को भी आप 10 बार बोल के देखेंगे। प्रोडक्शन एंड एडिटिंग टीम फॉर बिग प्रोजेक्ट्स आर नीडेड, टीम चाहिए होती है, अकेला चना बाहर नहीं झोंकता को पूरे, और वो टीम मिलती है आपको, आप चिंता ना करें। एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर को एक कार्य दिया जाता है अगर अप्रूव होता है ऑनलाइन कोर्स। अदरवाइज अगर आप अपने ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं तो छोटी छोटी टीम, इनफैक्ट आप सिंपल आप वेबकैम से भी अपने कोर्सेज को बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसा कि मैडम ने आपको ओबीएस के बारे में भी शेयर किया, ये सबसे अच्छा ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर है। आई लव दैट एंड आई रूटीनली यूज दैट, रूटीन प्रैक्टिस में यूज करता आया हूं पिछले कई सालों से।
So you must have a basic knowledge of other softwares like MS Office, other open source softwares, free tiers जो इनके मिलते हैं like Camp Studio, Camstasia. एक्सप्लोर कीजिए, लर्न कीजिए, सेल्फ एक्सप्लोरेटिव चीजें अवेलेबल है वहां पर। ऐसा कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं है, इनको सीखना बहुत इजी है। कोर्स के प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते थे, मैंने आपको 2-4 बातें बताई थी कि एक तो रैशनल तार्किकता क्या है कोर्स में, कंपटीशन क्या है, मतलब इस तरह के और कोर्सेज क्या अवेलेबल है, रीच एंड टारगेट लर्नर, आपका टारगेट लर्नर क्या है, आप कौन व्यक्ति है जो आपके कोर्स में एनरोल करेगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, क्या खास बात है आपके कोर्स में, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बंडलिंग ऑफ टॉपिक्स आपने उसमें शामिल किए हैं, और इट मस्ट बी इजी टू फॉलो। यह जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति से आसानी से फॉलो कर पाए, आसानी से समझ पाए। नो, अब हम अगर मैं सक्सेस मंत्रास की बात करता हूं, सक्सेस मंत्रा की बात करता हूं, आइडेंटिफाई कीजिए नीड बेस्ड क्या चीज है जो जरूरत है। जैसे कि हमने समझा 2017 में मैंने सोचा कि यार सब जगह पेपर की दौड़ हो रही है, लेकिन कहीं पर कुछ है ही नहीं कि पेपर बनाते कैसे हैं, ये कौन सिखाएगा, ये कब सीखेगा व्यक्ति। हर एक व्यक्ति, हर एक सुपरवाइजर जिसने कभी जिंदगी में पेपर नहीं छापा होता है, वो ये सोचता है कि उसका स्टूडेंट जो है पेपर बनाने की, रिसर्च स्कॉलर पेपर छापने की मशीन बन जाए। ऐसा क्यों? Luckily, I have got the mentors who have got the hundreds and hundreds of papers. लेकिन जब हम उस परिस्थिति में आए तो हमें लगा नहीं, हमें उस डोमेन में हमें कुछ ऐसी चीज देनी जिससे व्यक्ति सीख पाए कि पेपर बनता कैसे है, भाई रिसर्च पेपर लिखे कैसे जाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो हमने एक सोच थी हमारे अंदर, तो हम वी केम अप विद दैट कोर्स, एकेडमिक राइटिंग एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। सही समय पर सही चीज पकड़ना सक्सेस की मूल आधार होता है। ग्रूमिंग इन रिकॉग्नाइजिंग फैकल्टी और टीए, टीचिंग असिस्टेंट और मूक्स। देखिए, फैकल्टी को जानना, फैकल्टी की ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा नहीं है, नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको ट्रेन भी करते हैं, बताते भी हैं। हाल फिलहाल हमारा जहां तक सवाल है, जो पहला बैच था ऑनलाइन कोर्स का स्वयं का हमारा, तो वी हैव बीन ट्रेन्ड इन दी IIM बैंगलोर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, नेटर चेन्नई, और एक दो स्पेशल वर्कशॉप हमारे लिए कंडक्ट की गई थी। तो ग्रूमिंग होती है। टीचिंग असिस्टेंट को आपको खुद तैयार करना है, जो आपके कोर्स में मदद करता है। एक टीचिंग असिस्टेंट भी मिलता है जब आप कोर्स चला रहे होते हैं, चल रहा होता है कोर्स, तो डिस्कशन फोरम चलाने के लिए और कई अन्य चीजों को करने के लिए टीचिंग असिस्टेंट दिया जाता है अप टू 3 मंथ्स। उसका भी पैसा मिलता है, लगभग 20,000 रुपए। अगर एक ही टीचिंग असिस्टेंट रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो 10,000 दोनों में बढ़ जाता है। ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन अमंग द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स। अब जो कोर्स बना है, अगर वो कोई यूजर उसे लेगा ही नहीं, अवेयरनेस होगी ही नहीं, तो वो कोर्स चलेगा कैसे? अवेयरनेस कैंपेन चाहिए। इंस्टीट्यूशनल विलिंगनेस टू एक्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। डब्ल्यूटीए इज एक, ये डब्ल्यूटीए जो है ना, एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का। इच्छा होना एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की इच्छा, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट। इंस्टीट्यूशनल विलिंगनेस टू एक्सेप्ट होनी चाहिए उसको अडॉप्ट करने के लिए, क्रेडिट ट्रांसफर के। वो आप और हम करवाएंगे। वो डब्ल्यूटीए आपको इंश्योर करना है, मुझे इंश्योर करना है अपने अपने इंस्टीट्यूट में। ना बनाए ना सही, लेकिन जो बने हुए मूक्स हैं उनको चलवाए तो सही। किसी का कुछ नहीं जाने वाला, कोई मॉनिटरी गेन भी किसी को कुछ नहीं होने वाला। आप सोच रहे हो अगर मैं अपने कोर्स के लिए बोल रहा हूँ एक ऑनलाइन कोर्स, तो मुझे कुछ मॉनिटरी एंगेजमेंट होने वाला है उससे? नो, आई हैव गॉट वट एवर आई फॉर द डेवलपमेंट, डजंट मैटर। फोकस ऑन डेवलपिंग द एंगेजमेंट। जरूरी है एंगेजमेंट, लर्नर्स को इजी अप्रोच देना, लर्नर्स के साथ एक्टिविटी, एंगेजमेंट टूल्स को पालन करना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को रखना, क्विजेस से उनको बांध के रखना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनकी क्वेरीज को एड्रेस करना,
have balance between the technical jargons and practical approach. बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करो, ये करो। मैं कह रहा कुछ मत करो, अप्रोचेबल बनो अपने स्टूडेंट्स के, अपने लर्नर्स के लिए, उनकी क्वेरीज को आंसर करो। टेक्निकल चीज जो होते हैं ना, जार्गन्स वगैरह, इनके पीछे मत भागी, उतना कीजिए जितना जरूरी है। आप अगर ये सोचे कि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज, टेक्निकल चीजों को करके आप कोर्स को सक्सेस कर पाएंगे, भूल जाइए। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी उसमें, बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स का यूज किया गया होगा, बहुत, लेकिन सक्सेस उन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। बी अप्रोचेबल टू लर्नर, दैट इज द अप्रोच टू लर्नर। इट मेक दिस मेक्स द कोर्स सक्सेसफुल। बी सीरियस, पंक्चुअल, प्रोफेशनल इन गिविंग द सपोर्ट टू द लर्नर्स। मैं ये नहीं कहता कि आप पर्सनल टच, पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल टच दीजिए, प्रोफेशनल सर्विसेज दीजिए। बी सीरियस, ऐसा नहीं कि कोर्स के 3 वीक एक साथ रिलीज हो रहे हैं साहब, तो वीक भूल ही गए आप रिलीज करना। यू हैव टू बी पंक्चुअल। और इन सब के बाद मैं बता रहा हूं, तब भी 100% देने के बाद ही ए बिट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट और दीजिए। मैंने बताया आपको, इट इज हरिकन टास्क ऑनलाइन कोर्स को सक्सेस दिलाना। कुछ कोर्स ऐसे भी जो मैं बता रहा हूं 10 20 50 लर्नर को भी तरसते रहते हैं। आई एम टेलिंग यू। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें जो है 2 2 5 5 बच्चे ही जो है एग्जाम देते हैं। प्रॉब्लम है कहीं कोर्सेज में, मतलब अगर वो सब्जेक्ट का पार्ट है तब भी वो नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम। भाई कुछ स्टैंडर्ड ऑनलाइन कोर्स का है कि 5 से 7% इज द इंटरनेशनल एवरेज, कि जितने एनरोलमेंट है उसका 5 से 7% बच्चा आपके कोर्स में एटलीस्ट एग्जाम रजिस्ट्रेशन की ओर जाना चाहिए। मतलब 100 में से केवल 5 बच्चा जनरली जाता है एग्जाम, मतलब 100 ने एनरोल किया तो 5 बच्चा ही एग्जाम देने जाता है और उसको सर्टिफिकेट लेता है। हालांकि हम तो ये कह रहे हैं फिलहाल आप एनरोलमेंट पे जोर करें, एनरोल तो करवाएं, लोगों को पढ़वाएं तो सही, लेकिन नेक्स्ट लेवल एग्जाम रजिस्ट्रेशन का कि कितने लोग उससे सर्टिफिकेट पाते हैं। अब बात करते हैं एंगेजमेंट टूल। देखिए, इंस्ट्रक्टर, टीचर अपने में खुद में एक सबसे बड़ा टूल है। क्लासिक टीचिंग स्टाइल फॉर एंगेजमेंट, एक्टिव, नेचुरल बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉज, itself they are beautiful tools। वॉइस का मॉड्यूलेशन, पॉज, जब मैं बात करने जा रहा हूं और करते करते थोड़ा सा 2 सेकंड 3 सेकंड का पॉज लेता हूं, उतना ही काफी होता है सोए हुए लर्नर, सोए हुए पार्टिसिपेंट को उठाने के लिए। कहते हैं कि जैसे कोई गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी में बड़ी अच्छी नींद आती है, लेकिन गाड़ी में जैसे ही ब्रेक लगता है तो आपकी नींद टूट जाती है। that is the beauty of pause, that is the beauty of silence। activity based learning, ungraded exercises, graded exercises, keep them simple। असेसमेंट लेवल, सेल्फ असेसमेंट, ग्रेडेड क्विज, मिक्स ऑफ रिकॉल लेवल, एसिमिलेशन, मतलब कुछ तो चीजें हो केवल याद करने योग्य, कुछ ऐसा हो कि समझ के तब आंसर देने वाली हो, मतलब वो चीज वहां पर नहीं है लेकिन उसका बेसिक दे रखा है आपको समझने के लिए। कुछ नया क्वेश्चन, एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन दिया गया, तो अलग मिक्स लेवल ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के बच्चों के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लर्नर्स के आकलन करने के लिए आपकी एक्सरसाइजेस डिजाइंड होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, लाइव डेमोज, केस स्टडीज, स्टोरीज माध्यम से बताना चाहिए। हमने पॉलीमॉर्फिज्म का जिक्र किया था, हम पढ़ा रहे थे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के कोर्स में। पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता जिसे बोलते हैं, बहुलकता कहें, बहुरूपता, सॉरी, बहुरूपता कहते हैं हिंदी में। तो कई तत्व जो है एक से ज्यादा भौतिक अवस्थाओं में जब होता है तो उसे बहुरूपता कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो टू टेल द कांसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इस कांसेप्ट को बताने के लिए हमने नेपोलियन बोनापार्ट की स्टोरी बताई। बहुत लोग को नरेट करते हैं, कोई मैंने पहला नहीं किया, लेकिन मैं आई लाइक दैट कि हम क्यों ना इससे स्टार्ट करें। तो हमने उस माध्यम से उसको बताया कि नेपोलियन की आर्मी जो है अपने
उनके जो सब जीरो टेम्परेचर पे, जीरो से भी नीचे के टेम्परेचर है मॉस्को पे, वो खड़े थे मॉस्को के गेट पे पहाड़ियों पर, तो उस बर्फबारी के बाद उनके जो है बटन जो है बिल्कुल डर्टी हो गए, गंदे हो गए। वो डर गए कि भगवान का क्रोध है, उतना मोरली उनका डाउन हो गया, वहीं हार गए। एक्चुअली वो कलर डाउन जो है एक अल्फा टिन जो है, क्योंकि टिन के बने हुए बटन थे उनके उसमें ड्रेस में, वो बीटा टिन में कन्वर्ट हो गए। अल्फा टिन जहां सिल्वर कलर का होता है, वहीं बीटा टिन डर्टी ग्रे कलर का होता है। ये बहुरूपता थी, ये कोई क्रोध नहीं था। तो ये समझाने का तरीका है कि टिन जो है दो फॉर्म में होता है, अल्फा टिन और बीटा टिन। पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा होता है। यू कैन टेल दिस स्टोरीज इवन इन द साइंसेस, यू कैन गिव द डेमोज, लाइव इंटरैक्शंस, सपोर्ट सिस्टम, डिस्कशन फोरम, लर्नर के ग्रुप बनाना, पीयर लर्निंग, आपस में लर्निंग, पुराने अपने जो लर्नर है उनको इन्वॉल्व करना। और जब ये सारी चीजें चलती रहती है, अगर अपने आपने जो है बना दिया भाई को, क्या करना है? अब कहेंगे हो तो गया, बस हो गया, नहीं, उसके बाद और काम बढ़ जाता है। आपको एक एक वीडियो को चेक करना है, ट्रांसक्रिप्ट को देखना है कई बार, अदर लोगों को और लोगों को देना है, इवेल्यूटिव क्वेश्चन के क्विज़ेस को चेक करना है। एक पावरफुल ओपनिंग बनाइए, पावरफुल कंक्लूजन बनाइए। रिक्वेस्ट फैमिली फ्रेंड्स टू एनरोल हु कैन गिव यू ऑनेस्ट फीडबैक। अपने मित्रों को दीजिए, फैमिली मेंबर्स को दीजिए। हर एक के बस का बात नहीं है, इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, ये बात जान ले। नाउ लेट मी गिव यू some of our elements of academic writing. As we give well prepared and animated contents, वेब टूल्स, प्रैक्टिकल वीडियोस, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर ट्रेनिंग वीडियोस मिलेंगे जिसमें सॉफ्टवेयर के बारे में हैंड्स ऑन बताया जाएगा, चाहे वो प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर हो, चाहे लिटरेचर मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हो। व्यूज का वंडरफुल व्यूज हमें मिले हैं हर मॉड्यूल के रेस्पेक्ट में। प्रैक्टिस हैंड्स ऑन वीडियो जैसे मैंने बताया, उनको हमने बताया है, स्क्रीन शेयर किए हैं वहां पर, सर्वेस को जो है रिजल्ट बताए हैं, लाइव इंटरेक्शन किए हैं, उनको लर्नर्स को बताया। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उन चीजों का कि हाँ ये चीजें वर्क करती हैं, उनके बारे में बताना, लाइव टॉपिक्स के बारे में। पॉडकास्टिंग, अपने लर्नर्स के लिए पॉडकास्ट सर्विस स्टार्ट किया, ये लिंक भी मैंने आपको साथ शेयर किया है, links.summit। उन वीडियोस को, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस, उनको कई बार ओपन भी किया है शेयर, वैसे मतलब फ्रीली शेयर भी किया। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया है, हमें बहुत ह्यूज रेस्पॉन्स मिले हैं हर एक एक्टिविटी। एक्स्ट्रा लर्निंग मटेरियल दिए हैं, खाली अपने कोर्स से नहीं, और कोर्स को और चीजों को रिलेटेड भी जो मटेरियल जो है उस कोर्स के, तो हमने वहां प्रोवाइड किए हैं। नाउ फेसबुक ग्रुप को जो प्रमोशन में मेरे पास समय में लिखा लगभग 20,000 से ज्यादा मेंबर है अपने एकेडमिक राइटिंग के ग्रुप में। वी हैव गॉट द वाइड कवरेज। दिस इज द टीम AW and with the Pioneer India support we have created the wonders. Now I would like to conclude that who dares to teach must never cease to learn। तो मैं मानता हूं कि इससे पहले कि मैं धन्यवाद कहूं यूजीसी, सीईसी, एमआरसी रूट की, आईएम बैंगलोर, नेटर चेन्नई और हमारी यूजीसी एचआरडीसी नागपुर यूनिवर्सिटी की टीम को, आई वुड लाइक टू से दैट beside this we have I have in another uh, just a minute, huh? Hmm. Hmm. We have already shared some of the, yeah, sorry. Yeah, I'm sharing this some concluding exercises. Just a minute. Yeah. या अब आप देख पा रहे होंगे शायद। सो ओपन नॉलेज एक चैनल है हमारा, cut.ly/soke life। दिस वी हैव शेयर्ड विद यू। बहुत सारे हिंदी के और इंग्लिश के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, हिंदी में कंफर्टेबल है आप हिंदी में भी मिलेंगे आपको, प्लेलिस्ट इसमें बनी हुई है।
रिसेंटली हमने एकेडमिक राइटिंग की एक बुक को फॉर्म में भी लॉन्च किया है. वी हैव गॉट वेरी वंडरफुल रिस्पॉन्स. लगभग 15 ही दिनों में हमारा पहला लॉट क्लीन स्वीप हो गया था और हमें दोबारा रिप्रिंट करना पड़ा जस्ट 15 days, just due to the love of our learners academic writing. And another course we have on online प्लेटफॉर्म पे हमारा जो कोर्स है दैट इज ऑन इंडस्ट्रियल फार्मेसी. फॉर फार्मेसी कोर ग्रुप के लिए इज माय टीम डॉक्टर मोरा सेमिटी एंड डॉक्टर लोकेश अधिकारी फ्रॉम यूनिवर्सिटी. इट इज स्टार्टिंग ऑन 31 जनवरी. आपके फार्मेसी के जो फैकल्टी मेंबर हो, स्टूडेंट आपके टच में हो, उनको बताएं. और दिस इज द लिंक टू ज्वाइन द कोर्स. अगेन हियर वी हैव क्रिएटेड, यहाँ पर हमने क्या किया, एक करेक्टर को डिजाइन किया. जैनिक कोर्स स्टार्ट्स ऑन, ताकि जो है लर्नर को कुछ इंटरैक्टिव या कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज दी सके जिससे निरस्ता जो है खत्म हो. लाइव डेमोज दिए हैं, लेबोरेटरी बेस्ड के इक्विपमेंट्स के लाइव इंटरैक्शन करे हैं, इंडस्ट्री के एस्पेक्ट में उनको दिखाया है, आई कैची रिप्रेजेंटेशन दिए हैं. तो लेक्चर्स की जहां तक बात है, एक ये मैंने लिंक सारे आपके साथ शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी. tiny.cc जो मैंने लिंक दिया उसके अंदर ही सारे ये लिंक है. tiny.cc/AWCMLT. स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है आपके लिए. उनमें जाने कि स्वयं होता क्या है, कैसे कोर्सेज होते हैं. OER के लेक्चर्स अन एजुकेशनल रेस्टोरेंट के रेफरेंस में हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. देखिए, अर्पित के कुछ मॉड्यूल्स में हमने कंट्रीब्यूट किया है, उसको हमने ओपन किया है. नो डिग्री सिस्टम फार्मेसी के 4 कोर्सेज जो मैंने बताया था स्वयं प्रभा में हमने दिए हैं, जो कि चैनल नंबर 15 ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के रेफरेंस में. पॉडकास्टिंग सर्विस विच इज अवेलेबल एंड आई एम गोइंग टू कम अप विद द कोर्स के हर एक मॉड्यूल को हम लेके आने वाले हैं जल्दी. प्राइवेट एडटेक प्लेटफॉर्म फार्मास्टेट एकेडमी में अराउंड 20-24 कोर्सेज मेरे अवेलेबल हैं. कुछ फ्री हैं, कुछ पेड है. स्पेड राइटिंग की अगर बात करें, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग की बात करें, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करें, देयर आर कोर्सेज अवेलेबल. और ये लिंक भी मैंने प्रोवाइड किए हैं. द पीपल हु आर क्रेजी एनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू. तो अंत में यही कहूंगा कि प्रिजर्व योर करेक्टर, सत्यम यत्नेन संरक्षेत. एकेडमिक इंटीग्रिटी को प्रिजर्व कीजिए, गुरुत्व हासिल करना है तो. ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट to UGC CACM Ministry of Education and welcome to our academic writing MOOC. Hope you will be joining our course soon. ज्वाइन कीजिए आज ही से और आप एक अलग वर्ड में अपने को फील करेंगे इस कोर्स करने के बाद. थैंक यू. तो आई वेलकम questions from all of you, and as you know, I go just by the clock. I always keep 30 minutes for your 20-30 minutes for interactions. Most welcome. Any queries? Over to you. Thank you so much, sir, for a wonderful session. Friends, if you have any query, please ask. किसी को कुछ पूछना है? मैम मुझे पूछना था. जी जी बोलिए. गुड आफ्टरनून सर. सर, वो जो आपने अपनी एकेडमिक राइटिंग की बुक बताई, वो किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? आई मीन वेदर इट इज ऑफलाइन या ऑनलाइन है? It is an offline book. It is an offline Okay. book and the links have been given. आपको अगर दोगी तो वो जो मैंने लिंक आपको शेयर किया है सिंगल Yes, tiny.cc, अभी yes. आपने उससे कॉपी किया, ठीक है, हाँ. जो किया होगा ना आपने, उसी में ही Yes sir, लिंक दे किया रखी आपने. है ना, उसी में ही Okay. जो है लिंक अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा. एंड द बुक इज अवेलेबल. अगर आप चाहें तो मैं दोबारा से आपको लिंक दे दूंगा. उस एक्चुअली क्या उस लिंक में I saved it. मैंने मेल पे वो लिंक पेस्ट कर ली है, so I am having the link. ये लिंक को आप देखते रहे क्योंकि मैं अपडेट करता रहता हूँ इसमें. वर्ड की फाइल जो है मैं वहां अपडेट करता रहता हूँ, तो जो और रिसोर्सेज होते हैं वो भी उसमें डालता रहता हूँ. लिंक आपको बुक का जो है डायरेक्ट परचेस करने का आपको एंट्री वहां से मिल जाएगा. ठीक है, ओके सर, थैंक यू. हाँ जी. एनीथिंग एल्स बताएं भाई. Sir? कोई Is there any registration fees, examination fees for this course, academic writing? देखिए, फॉर एनरोलमेंट कोर्स और एनरोलमेंट ऑफ एनी कोर्स, एनरोलमेंट करने के पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं है. लेकिन यस, एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए केवल एकेडमिक राइटिंग ही नहीं, सारे मूक के लिए फी होती है, एक्सेप्ट अर्पित कोर्स. केवल अर्पित कोर्स में आपको फीस नहीं देनी पड़ती है. अदरवाइज आपको हर एक ऑनलाइन कोर्स के लिए 1000 रुपीज एंड एग्जामिनेशन फी देनी होती है. पर एग्जामिनेशन इज नॉट मैंडेटरी.
आप केवल सीखना चाहते हैं, आप 30-40 कोर्स में एनरोल कीजिए, पढ़िए, नोट्स लीजिए, शेयर कीजिए, नो इश्यू, ठीक है। सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो आपको एग्जाम देना होगा, उसके लिए एग्जाम फी देनी होगी। सारे एनरोलमेंट कोई भी कोर्स हो, चाहे वो एनपीटीएल का हो, चाहे आईएम बैंगलोर का हो, चाहे इग्नू का हो, जो भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके लिए फीस देनी होती है एनटीए को, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। एग्जाम फी मैंडेटरी है, पर एग्जाम फी आपको बाध्य नहीं करती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम को पढ़ने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी। आप पूरा कोर्स पढ़िए, 30-40 कोर्स में एनरोल कीजिए, पढ़िए, नहीं देना एग्जाम मत दीजिए, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सर्टिफिकेट चाहते हैं, सर्टिफिकेशन चाहते हैं, तो आपको एग्जाम फी देनी होगी एग्जाम में अपीयर करने के लिए। Okay, sir. Thank you. थैंक यू। Sir, and इट इज जस्ट लाइक we द score कोर्सेरा और marks. एडेक्स में भी ऐसा ही मॉडल है कि आप अपने कोर्स मुझे कोई भी कोर्स कर लीजिए, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए देन यू हैव टू पे, ठीक है। Sir, that तो fees is it's a similar refundable model. also, I think. नो मैम, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। अब नहीं है, एक जमाने में थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले थी, अब किसी को बताइए भी मत। हाँ पिछले जी, 3 इनिशियली साइकिल जब से नहीं है। पार्टिसिपेंट्स ने किया था ना, तब उनको आई थिंक 40% एंड अबव अगर मिलते थे एग्जाम में, तो वो फीस रिफंडेबल अब नहीं है, अब नहीं है। इट वाज ओनली इन 2019 और 2020 की एक साइकिल में था, उसके बाद नहीं था, उसके बाद से नहीं है। ये कंफ्यूज, ये केवल कुछ स्कीम थी जो शुरू में स्टार्ट की गई थी, जिसमें कंप्लीट जो है उन्होंने, जिसने पास किया, जिसका सर्टिफिकेट मिला, और पास उसे ही माना जाता है, सर्टिफिकेट उसे ही रिलीज होता है जो 40% एंड अबव मार्क लेके आता है, अदरवाइज सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने इंटरनल एग्जाम हुआ, इंटरनल स्कोर नहीं किया, इंटरनल में भी 40% स्कोर नहीं किया, आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम में आपके 60-70 नंबर आ भी गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन, तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने इंटरनल मार्क्स में मिनिमम 40% नहीं लाए। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में मिनिमम सेपरेटली 40% लाना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखें। और एग्जाम फी रिफंडेबल नहीं है, कतई नहीं है। एज एंड जब कोई स्कीम निकले तो बात अलग है। 2019 और 2020 में ऐसा था, उसके बाद वो बंद कर दिया गया था, वो केवल अवेयरनेस के लिए था, अब नहीं है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है? सारे डाउट्स उनके क्लियर हो चुके हैं सर, आई थिंक। चले, अच्छी बात है, मेरे को भी आज यस, हाँ बोले। yesterday also शर्मा Anyone? मैडम took the session, और आज आपने बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते हुए सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करी है सर। सो थैंक यू सो मच सर फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। आई एक्सटेंड माई थैंक्स टू यू सर फॉर बोथ द सेशंस, एंड टुमारो ऑल्सो वी आर गोइंग टू मीट फॉर अनदर सेशन बट रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल्स। Sure. यस सर। Thank you, friends, and I'm as always approachable to anyone at any time. यस So simulty@gmail.com. आपकी कोई भी क्वेरी हो, कभी भी जरूर संपर्क करें। मैं फैकल्टी मेंबर्स के लिए हमेशा ओपन रहता हूँ। अगर इन द ओपन हाउसेज में हम जो है स्टूडेंट्स को तो इतना कैटर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, टीचर्स की तरफ से कोई भी क्वेरी, कोई भी तरह का सहयोग एकेडमिकली, प्रोफेशनली पॉसिबल होगा, इट्स माय प्रॉमिस दैट आई विल एक्सटेंड द सेम। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much sir. Thank you participants for your patient listening. We will take lunch break, and next session regarding our seminars will start at 2:30. Okay? Okay, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Thank you. I am ending the meeting. See you at 2:15. You please join so that we will start our session on time. Thank you. Okay, right, ma'am.